गांव के बाहर जहां खेत खत्म होकर जंगल की झाड़ियों से घिरा तालाब शुरू होता था, वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे उस तालाब में कोई रहता है। बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, रात को तालाब मत जाना, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। लेकिन अनाया, गांव की एक साहसी युवती, इन कहानियों को अंधविश्वास मानती थी। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान ने बादलों ने चांद को ढक लिया था। पूरा गांव सो चुका था, पर अनाया को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसने अपनी सोने की चूड़ी खेतों के पास गिरा दी थी। बस 5 मिनट लगेंगे, वो सोचकर लालटेन उठाकर बाहर निकल पड़ी। अनाया जैसे ही तालाब की ओर जाने वाली पगडंडी पर पहुंची, अजीब सा सन्नाटा छा गया। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ चुप। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तालाब के पास पहुंचते ही अनाया ने देखा, किनारे पर खड़ा सूखा पीपल का पेड़ झूम रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उस पर एक बड़ा काला कौवा बैठा था। क्यों आई हो यहाँ? अनाया डर से जड़ हो गई। उसकी लालटेन कांपने लगी और उसकी रोशनी तालाब की सतह पर नाच उठी। तालाब की सतह से धीरे धीरे धुंध उठने लगी। उस धुंध में एक स्त्री का आकार उभरने लगा। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल पूरी तरह गीले, चेहरा आधा ढका हुआ। वो धीरे धीरे अनाया की ओर बढ़ी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो जमीन पर तैर रही हो। ये तालाब प्यासा है, कोई न कोई तो इसमें समाएगा। अनाया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ से लालटेन गिर गई और बुझ गई। अचानक तालाब में हलचल मच गई। पानी उबलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से उसे हिलाया हो। अनाया भागने लगी, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टखनों को पकड़ लिया हो। वो चीखने लगी, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। किसी तरह अनाया ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाकर गांव की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन तभी उसने देखा, उसकी हथेली पर कीचड़ से बना एक अजीब सा निशान था। गोल घेरे में 3 तिरछी लकीरें। अगले दिन सुबह गांव वाले तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। उन्हें वहां किसी औरत के गीले पांवों के निशान मिले, जो धीरे धीरे अनाया के घर की ओर जाते थे और उसके दरवाजे पर खत्म हो गए। वो आत्मा अब तुम्हें चुन चुकी है अनाया, तालाब की प्यास बुझाने के लिए। अनाया ने जैसे ही अपनी हथेली का निशान दिखाया, सभी समझ गए अब उसका भागना नामुमकिन है।